सभी यूजीसी एस्पिरेंट का सार्थक साहित्य चैनल पर स्वागत है। यूनिट 8 के अंतर्गत आज बकरी नाटक जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है उसे पढ़ेंगे। साथ ही विभिन्न दृश्यों में आने वाले गीतों का क्रम भी देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं भूमिका से। नट और नटी मंगलाचरण करते हुए, नट विद्रोही है, उसे मंगलाचरण पर यकीन नहीं है। नटी: सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। नट: 5 देव सम 5 दल, लगी ढोंस की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। नटी: करूँ स्वांग प्रारंभ आसरो, हमको मातु तुम्हारो, मझधारों के बीच भवन में डोंगा पड़ो हमारो। नट: अनल कंठ में भरो सकल कायरता, जड़ता जारो, जन मन संशय हरो, दैन्य दानव दुर्दिन संहारो। नटी: तुम्हारे पद से नाऊं, अभिनव रूप नाट्य के तेरे चरणन फूल चढ़ाऊं। नट: ऐसा नाटक तू हमसे कराए है क्या, जिसमें आती कहीं तुक नजर ही नहीं, रूप के सूप में बात उड़ जाए है, सत्य क्या है इसकी खबर ही नहीं। नटी: सत्य? सत्य क्या है? नट: नहीं जानती? तब तो वंदना। हे संकट मोचू, बना दे हमें घोचू, अपना सिर नोचूं, ना उनका मुंह नोचूं। हे संकट मोचू, किसकी रसोई में किसका कलेजा, कौन पकाए कुछ भी ना सोचूं। हे संकट मोचू, हो जड़ भारत हमारे श्रोता, दर्द न छलके जितना खरोचूं। हे संकट मोचू। नटी: वैसे ही नाटक खेलना मुश्किल होता जा रहा है, ऐसा गीत गाकर क्या हमारी मंच से छुट्टी कराओगे? नट: नहीं भवानी, यह तो वंदना थी, मंगलाचरण, आम आदमी की हालत देखते हुए आम आदमी की ओर से। नटी: आम आदमी को मारो गोली, जरा यहाँ के दर्शकों का भी तो ख्याल करो। बड़े शहर के सभी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, एक से एक अच्छे नाटक देखने के आदी। कुछ गठी हुई चीज पेश करनी चाहिए। नट: गठी हुई चीज? समझा नहीं, मतलब कहीं खरी सही बात दबा छिपाकर कहने से तो। नटी: हाँ हाँ, यही मतलब है इनकी भाषा में। इसके लिए वह क्या शब्द है? कलात्मक, सुरुचि संपन्न। नट: कलात्मक यानी डब्बे में डब्बा। नटी: हाँ, डब्बे में डब्बा। नट: डब्बे में डब्बा, उसमें मुरब्बा, फिर भी है चीटी या मेरे अब्बा। नटी झुंझलाकर: यह मजाक नहीं है, भला सच्ची बात कहे कौन, मना कौन करता है, पर जरा जबान संभाल कर, मुंहफट होकर नहीं, गवारों की तरह। नट: फिर हम गवारों के बीच जाते हैं, गवई गांव में, यहाँ नहीं होगा हमसे नाटक। नटी: क्यों शाम चौपट कर रहे हो, इतने भले मानस आए हैं, कुछ तो ख्याल करो। नट: मुझसे नहीं होगा। नटी: होगा क्यों नहीं, मुझे डर लगने लगा है। किससे? नट: तुम्हारे दर्शकों से। तुमसे? मुझसे? दर्शकों से? हाँ, तुम लोग लगता है सरकारी आदमी हो। झूठ, मैं केवल नटी हूँ। दर्शक केवल दर्शक, वे अच्छा नाटक देखना चाहते हैं, हम अच्छा नाटक खेलना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें खींच कर लाई हूँ। बहुत कविता रचते थे, जब जरा मंच पर आओ। नट: यानी नाटक का जो सजा सजाया थाल चला आ रहा है, उसमें थोड़ी चटनी रख दे बस। नटी: अरे बाबा, फॉर्म फॉर्म में थोड़ा बदलाव, सभी बड़े नाटककार यही करते हैं। नट: समझा समझा, यह मुझसे नहीं होगा। नटी: जा मेरी तेरी ना पटनी। नट: कैसी बनाई चटनी? युगल गीत। जा मेरी तेरी ना पटनी, कैसी बनाई चटनी, गाल बजाया पेट बजाया, जब से हुई छटनी। जा तेरी मेरी ना पटनी, कैसी अमीरी कैसी गरीबी, प्यारी लगे चटनी। जा मेरी तेरी ना पटनी, थोड़ी दिलासा बाकी निराशा, सारी उम्र खटनी। जा मेरी तेरी ना पटनी, लोकतंत्र की लेके पतुरिया, भाग गई जटनी। जा मेरी तेरी ना पटनी, हिंसा तेरी अहिंसा मेरी, रस्सी है बटनी। जा मेरी तेरी ना पटनी। नटी: चुप क्यों हो गए? नट: बात फिर वहीं चली जाती है, मुझसे नाटक नहीं बनेगा। नटी: ना सही, कुछ तो बनेगा, माफ कीजिएगा, बड़ा सिरफिरा आदमी है, इसका कोई ठीक नहीं, सीधे चल देगा। अब आप सब आ ही गए हैं, जैसा भी हो जो भी हो देख कर जाइए, हमने तो सोचा था कवि है तो नाटक भी लिख लेगा। नट: क्या समझावन बुझावन हो रहा है? कुछ नहीं, दर्शकों को मजा आ रहा है, शुरू करो। तुम इतनी मटक रही हो तो क्यों नहीं मजा आएगा? हाँ, इसी से तो बॉक्स ऑफिस बनता है, शुरू करो। अच्छी बात है, तो एक मशक ला दो। मशक? हाँ, हैरत से। मशक? हाँ मशक, मरी हुई बकरी की खाल जिसमें पानी भरकर। हाँ, समझ गई समझ गई। नट का मुंह देखती धीरे धीरे प्रस्थान करती है। पहला अंक। पहला दृश्य। एक भिश्ती मशक लादे सड़क सींचता गा रहा है। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ ना कहेगी।
जा जा के सींच आएगी, हर एक की क्यारी, मर कर के भी बुझाएगी वह प्यास तुम्हारी। मंच के कोने में खड़े 3 डाकू जैसे दिखने वाले खूंखार आदमी उसका गाना ध्यान से सुनते हुए और कुछ सोचते हैं। बिजली के प्रस्थान करते ही वे एक दूसरे के कान में कुछ कहते हैं और गाने लगते हैं। मुझे मिल गई रे मिल गई, मिल गई रे मिल गई, मिल गई रे मिल गई। सिपाही, क्या मिल गया ठाकुर? तीनों मग्न होकर गाते हैं। सिपाही हैरत से, ऐसा क्या मिल गया भाई, हम भी तो जाने। क्या हूर की परी मिल गई? नहीं। बड़ा माल हाथ लग गया? नहीं। राजा नवाब सेठ साहूकार फंस गया? नहीं। सोना चांदी की खान मिल गई? तीनों सोना भी मिल गया, चांदी भी मिल गई, राजा भी मिल गया, बांदी भी मिल गई, मिल गई मिल गई मिल गई, मिल गई रे मिल गई, मिल गई रे मिल गई। सिपाही ताज्जुब है, अरे कोई नया डाका डाला है? दुर्जन सिंह, होश में बात करो दीवान जी, अब हम डाकू नहीं शरीफ आदमी हैं। तीनों, और क्या? सिपाही, शरीफ आदमी? हाय अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा दुर्जन सिंह? तीनों, कुर्सी भी मिल गई, सेवा भी मिल गई, अमादक भी मिल गए, मेवा भी मिल गई, मिल गई रे मिल गई, मिल गई रे मिल गई। सिपाही, मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा दुर्जन सिंह? दुर्जन, वही जो हमारा होगा। सिपाही, यानी? दुर्जन, मजे, खूब मजे। सिपाही, मजे? दुर्जन, हाँ मजे, सुबह और शाम बोलेगा मज़ा तुमसे मिमिया कर, हमारी गली से दीवान जी जाना न तुम आकर। है ऐसा क्या मेरी सोहबत में जो तुम पा नहीं सकते, छुड़ा कर हाथ दामन से हमारे जा नहीं सकते। सिपाही, साफ साफ बताओ दुर्जन सिंह, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। दुर्जन, ये समझने की ना बातें हैं न समझाने की, उठो आवाज़ सुनो बकरी के मिमियाने की, उसकी आवाज़ के जादू को ज़रा पहचानो, सिर झुकाओ चलो मिट्टी को भी सोना मानो। तीनों, मुझे मिल गई रे मिल गई, मिल गई रे मिल गई। सिपाही, जाओ। दुर्जन, दीवान जी इस तरह मत बैठो, तुम भी हमारे साथ नाचो गाओ। सिपाही, मैं समझ गया, अब तुम लोग हमें अपना नहीं मानते। दुर्जन, ये कैसे हो सकता है दीवान जी, तुम तब भी हमारे थे, अब भी हमारे हो। तेरी कृपा के बिना है प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक नहीं हिलता, नहीं फंसे न कोई फूल। सिपाही, मत बनाओ, साफ साफ बताओ क्या मिल गई। दुर्जन, बता दें? कर्मवीर, बता दो। दुर्जन, सच बता दें? सत्यवीर, बता दे, दीवान जी अपने ही आदमी हैं। दुर्जन, तो सुनो दीवान जी। दुर्जन, बहुत सुंदर, बहुत नेक, बहुत अच्छी एक तरकीब मिल गई। दोनों, नायाब तरकीब। सिपाही, हाय उससे क्या होगा, इससे तो लूटपाट करते थे वही भला था। तीनों, उसी से सब कुछ होगा दीवान जी, हम माला माल होंगे। सत्यवीर, हमारी इज्जत होगी। कर्मवीर, जनता हमारे इशारों पर चलेगी। सिपाही, माला माल होंगे। तीनों, शर्तिया माला माल होंगे। सिपाही, तब बताओ तरकीब। दुर्जन, पहले एक बकरी लाओ। सिपाही, बकरी? दुर्जन, हाँ हाँ बकरी। दुर्जन, जो भी जहाँ भी मिले, जैसी भी मिले। भिश्ती, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, जन्नत वो बख्श करके भी खुद नर्क रहेगी। चुटकी में दूसरों के उसका आब रहेगा, कल खून बहाया था आज पानी बहेगा। दुर्जन, शाबाश, ये हुई ना बात, अब बताइए दीवान जी ये क्या है। सिपाही, बकरी। दुर्जन, किसकी बकरी? सिपाही, गांव के हरिजन की। दुर्जन, नहीं बिल्कुल गलत। सिपाही, फिर? दुर्जन, ये गांधी जी की बकरी है। सिपाही, गांधी जी की? दुर्जन, हाँ हाँ महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। अच्छा बताओ ये क्या देती है। सिपाही, दूध। दुर्जन, नहीं, कुर्सी, धन और प्रतिष्ठा। अच्छा बताओ ये क्या खाती है। सिपाही, घास। दुर्जन, नहीं, बुद्धि, बहादुरी और विवेक, ये गांधी जी की बकरी है। दोनों, ऊह करी ना अह करी गांधी जी की बकरी, हर किला फतह करी गांधी जी की बकरी, शत्रु को जिबह करी गांधी जी की बकरी। दुर्जन, दीवान जी ऐलान कर दो, हमें गांधी जी की बकरी मिल गई है, लोग दर्शन करने आए पर खाली हाथ नहीं। दोनों, साथ में कुछ लाएं, धन दौलत रुपया पैसा। सिपाही, पर लोग मानेंगे कैसे कि ये गांधी जी की बकरी है। दोनों, हम मानेंगे तो लोग भी मानेंगे, अपना मन चंगा कटौती में गंगा। दुर्जन, यूं समझो दीवान जी कि इस बकरी की माँ की। दुर्जन, माँ गांधी जी के पास थी। सिपाही उछलकर, समझ गया, जब कुत्तों का खानदान होता है तो बकरी का क्यों नहीं हो सकता। दुर्जन, ये हुई ना समझदारी की बात। दीवान जी ये गांधी जी की बकरी है, इसकी हम प्रतिष्ठा करेंगे। गायन, सोने की छत हो चांदी के खंबे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे, सो प्रभु जी तान के लंबे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे, चाहे हो दिल्ली चाहे हो बम्बे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे। दुर्जन, दीवान जी अब हम जाते हैं, आप बकरी के पास किसी को फटकने ना दो। दोनों, पर जो खाली हाथ आए वह। दुर्जन, वह वापस जाए। डंडा गीत। डंडा ऊंचा रहे हमारा सबसे प्यारा, सबसे न्यारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा, सुख सुविधा बरसाने वाला, शक्ति सुधा बरसाने वाला, प्रभुता सत्ता का रखवाला, डंडा ऊंचा रहे हमारा, इस डंडे को लेकर निर्दय हो स्वतंत्र, हम विचरे निर्भय, बोलो शक्ति प्रदाता की जय, दीन दुखी का ताड़ा नाड़ा, डंडा ऊंचा रहे हमारा।
औरत, अरे मिल गई हुजूर, ये बकरी हमार है, यहाँ कौन बांध लावा? सिपाही, बकवास बंद करो, ये गांधी जी की बकरी है। औरत, नहीं हुजूर, हम पाला पोसा है, ये हमार है। सिपाही, तेरा दिमाग फिर गया है, तू इसको मामूली बकरी समझती है? ये गांधी जी की बकरी है, यहाँ से दफा हो, वरना इस बकरी को बिना खाना पीना दिए कमजोर कर मार डालने की साजिश पर भारत सुरक्षा कानून के अंदर तू हवालात की हवा खाएगी। इस बकरी की जो हालत तूने कर रखी है वह जितना बड़ा जुर्म है, जानती है तू? औरत, पर हुजूर अभी तो हमरे घर पर ही रही, हमने खिला पिलाए के। सिपाही, क्या खिलाया इसको? औरत, आज पीपल का पत्ता, छोटा लड़का। सिपाही, पीपल का पत्ता? गांधी जी की बकरी पीपल का पत्ता खाती थी? फल खाती थी, फल। ये देख क्या रही है। औरत घबराकर कांपने लगती है, पर हुजूर जानती है ये कितनी की बकरी है? जमींदार साहब रुपया देत रहे, हम ना ही दिया, हमको बच्चों का जान से प्यार, या हम गरीब आदमी हैं, दुई बखत दूध। सिपाही, 20 रुपए? ये 55 करोड़ की बकरी है, भाग जाए यहाँ से, नेता लोग आ रहे हैं। तीनों नेताओं की पोशाक पहने कर्मवीर, सत्यवीर और दुर्जन सिंह गाते हैं, पूजा गीत गाते हैं। तन मन धन उन्नायक, जय है जय जय बकरी माता, अन्याय अहिंसा दंभ क्रूरता बुला करे मन चंगा, ABCDEFGH काका गागा अंगा, दुर्जन सज्जन आए सब तेरे गुण गाए, हे त्राता सुखदाता, जय है जय है जय है, जय है जय है जय है। दुर्जन, भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें गांधी जी की बकरी मिल गई। कुछ मिलना कुछ खोना भी होता है, हम जितना खोने के लिए तैयार रहते हैं उससे पता चलता है हम कितना पाना चाहते हैं। इस बकरी ने हमें हमेशा दिया है, आपको आज़ादी दी, एकता दी, प्रेम दिया, आज भी बहुत कुछ देने को मुंतजिर है, पर आप लेना भूल गए हैं, क्योंकि आप देना भूल गए हैं। कर्मवीर, जितना आप इसे देंगे उतना ही यह आपको देगी, ऐसा कुछ भी नहीं जो इसके पास ना हो, लेकिन जब सवाल मर चुके हों तो जवाब कहाँ से मिलेगा? पेट भी वही बजा सकता है जिसकी आत्मा में जान हो। सत्यवीर, जिसकी आत्मा कमजोर है, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ ना जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग से लौटता है, इसलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। तीनों गांधी जी की बकरी की जय। सिपाही, बोलती क्यों नहीं? तीनों गांधी जी की बकरी की जय। औरत, जय। दर्जन, ये दुर्जन, ये बकरी सबकी है, इसलिए किसी की नहीं है। इससे मोह का मतलब अपने प्रति निर्ममता है। ऐसे लोगों की दुनिया में कमी नहीं जो ये बकरी उनकी है, जो कहेंगे ये बकरी उनकी है, पर इतिहास को झुटलाया नहीं जा सकता। कर्मवीर, जो इतिहास को झुटलाता है वह समाजद्रोही है, देशद्रोही है, समय उसे कभी माफ नहीं करेगा। यह युग झूठे दावों का युग नहीं है। अधिकारों का दावा करने के पहले देखना होगा कि आपके कर्तव्यों की बुनियाद क्या है। तीनों गांधी जी की बकरी की जय। औरत, पर हुजूर ये बकरी हमार है, हम गरीब आदमी हैं, आप किसी और बकरी को गांधी जी की बकरी बनाए ले। दुर्जन, ए औरत, तू कौन है? औरत, हम आपका प्रजा है सरकार। दुर्जन, प्रजा नहीं, लोकतंत्र में जनता, जनार्दन कहो जनता, क्या चाहती है तू? औरत, हम अपनी बकरी चाहते हैं हजूर, ये बकरी हमार है। सत्यवीर, इसे सत्य का मार्ग दिखाओ। औरत, ये सच है सरकार, हमने ही घर ही पैदा हुई, हम ही एका पाला पोसा, रात दिन साथ रही, बच्चों के साथ सोई खेली बड़ी हुई। सत्यवीर, औरत, कबीरदास कह गए हैं, ई जग अंधा मैं केहू समझाऊं, बोल तूने इससे क्या सीखा? औरत, हम अनपढ़ और गरीब हैं हुजूर, हम क्या सीखेंगे? सत्यवीर, इस बकरी ने तुझसे यह नहीं कहा कि पढ़ लिख अपने पैरों पर खड़ा होना सीख, किसी का मुंह ना देख, अपने बच्चों को भी इस लायक बना कि वह अपने हाथ से कमा सके, कम से कम में घर चला, फालतू खर्च मत कर, दूसरों की सेवा कर, सच बोल, त्याग कर, सबको अपना समझ। औरत, नहीं हजूर, फिर ये तेरी बकरी कैसी हुई? जब इसने तुझसे कुछ कहा ही नहीं, फिर तेरी कैसी हुई? औरत, हुजूर, हम एके दुई एक बात समझत हैं, हम जानत हैं हुजूर, ई कब खूटे से खुलना चाहे है, कब धूप चलना चाहे है, कब पीपल के पत्ते खाना चाहे है, कब जामुन के। सत्यवीर, इसलिए कह रही है कि तू ये तेरी बकरी है, पेट से ज्यादा तूने कुछ पहचाना ही नहीं, चली जा यहाँ से, तू इस लायक नहीं कि गांधी जी की बकरी पाल सके, और बकरी तेरे यहाँ रही जरूर, पर यह न तेरी हो सकी न होगी। सिपाही, हजूर, भारतीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत। औरत, हम अपनी बकरी को ले जाएंगे। सिपाही, औरत होश में बात कर। औरत, होश में ना का बेहोश हुई, ये बकरी हमार है। सिपाही, इसकी है, भाग यहाँ से। औरत, आप बड़े लोग हैं हजूर, आपको एक और नहीं 1000 बकरी मिल जाएंगी, हम गरीब का सहारा न छीनो। सत्यवीर, गरीब? इस बकरी ने तुझे नहीं बताया कि गरीबी केवल मन की होती है, गरीबी केवल विचारों की होती है, दृष्टि की होती है, जानती है औरत? गांधी जी केवल 6 पैसे में गुजारा करते थे। औरत, हम ना ही जाने हजूर। कर्मवीर, क्यों नहीं जानती? यदि नहीं जानती तो आजाद देश में रहने का हक तुझे क्या है? औरत, हम देश में नहीं रहे हजूर, गांव में रहे थे। सत्यवीर, लेकिन ये बकरी सारे देश की है। नहीं हजूर,
गांव में सब एका पहचानत है, गांव की है। औरत, बहस मत कर, हम बहस के लायक नहीं हुजूर, हमारी बकरी मिल जाए हम चले जाएंगे। सिपाही, हुक्म हो तो इसे भारत सुरक्षा कानून निवारक नजरबंदी कानून अपराध संहिता की बकरी धारा के अधीन। दुर्जन, औरत ये बकरी तुझे नहीं मिलेगी, यह तेरी नहीं है। औरत, हुजूर का छोड़ दो, हमरे पीछे पीछे ना लग जाए तो जौन सजा चोर की वो हमरी, आपके पीछे नहीं जाएगी हुजूर, हमरे पीछे जाएगी। दुर्जन, गांधी जी की बकरी तेरे पीछे जाएगी गंवार के? हाँ हजूर, बड़ी मोहब्बती है, गांव में सबका चीनती है, सबके पीछे लग जाती है, सिवान के बाहर कबो नहीं जाती। बुलाओ गाँव वालों को, अब इन्हें लावत है। दुर्जन, दीवान जी औरत बड़ी डामिस निकली। तुम नाहक बहस कर रहे थे दुर्जन सिंह, अभी इसको धारा नहीं दीवान जी, इतनी जल्दी नहीं करनी है, लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम न्याय करते हैं, हम उनके हैं, उनके लिए हैं। कर्मवीर, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। दुर्जन, कर्मवीर, अब उस औरत को ठीक करने का काम तुम्हारा है, सब कुछ कानून और नियमों से होना चाहिए। दुर्जन, सिपाही, सिपाही, अब सब लोग लाइन में खड़े हो जाइए, चुपचाप, हिलिया डुलिया नहीं। गायन, तन मन धन उन्नायक, जय हे जय जय बकरी माता, अन्याय अहिंसा दंभ क्रूरता बुला करे मन चंगा, ABCDEFGH काका गागा अंगा, दुर्जन सज्जन आए सब तेरे गुण गाए, हे त्राता सुखदाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। दुर्जन, प्यारे भाइयों, आपने गांधी महात्मा का नाम सुना है? हाथ उठाकर बोलिए, हाँ सुना है। ग्रामीण, हाँ सुना है। दुर्जन, 25 साल से इस बकरी की खोज हो रही थी, सरकार का खुफिया विभाग, पुलिस, पलटन सब इसे खोज रहे थे, आखिरकार यह बकरी आपके गांव में मिली है। ये गांधी जी की बकरी है, गांधी महात्मा की बकरी है, जिन्होंने आपको इस लायक बनाया कि आज इस शान से खड़े हैं, आपको आज़ादी दिलाई। सब लोग प्रेम से बोलिए, गांधी महात्मा की जय। ग्रामीण, गांधी महात्मा की जय। दुर्जन, अब आप लोग समझदार हैं, गांधी जी और उनकी बकरी की महिमा जानते हैं। आप जानते हैं कि देवता का मान कैसे करना चाहिए। गांधी जी देवता थे, उनकी बकरी किसी देवी से कम नहीं। अब आप बताइए, देवी का मान होना चाहिए या नहीं? ग्रामीण, जरूर होना चाहिए। दुर्जन, यदि उनका मान नहीं हुआ तो क्या गांव वालों को शांति मिलेगी? दिल पर हाथ रखकर भगवान का नाम लेकर बताइए, क्या शांति मिलेगी? ग्रामीण, नहीं, कभी नहीं मिलेगी। दुर्जन, अब आप ही बताइए, ये बकरी हम इस औरत को कैसे दे दें? ये कहती है कि ये बकरी हमारी है, हम भी कहते हैं ये बकरी है तुम्हारी है। दुर्जन, और तुम्हारे साथ साथ सारे देश की है। इस बकरी में आज बड़े बड़े गुण हैं, यद्यपि इस औरत की लापरवाही से, खाना पीना ठीक ना मिलने से, मैं तो कहूँगा कि आप सबके ठीक देखभाल ना करने से यह काफ़ी कमज़ोर हो गई है। आप ये हमारी देख रेख में रहेगी, पुलिस और पलटन की देख रेख में रहेगी। इस बकरी में देवी शक्ति है जिसे पहचानने की ज़रूरत है, आपका हर दुख हर तकलीफ यह हल कर सकती है। ग्रामीण, हजूर गांव में सूखा पड़ा है। दुर्जन, हाँ उसे भी, इस बकरी के बताए रास्ते पर चलो, खेत लहलहाने लगेंगे। दूसरा ग्रामीण, साहब पानी एक बूंद नहीं, कहीं नहीं। दुर्जन, पानी जमीन फोड़कर अपने आप निकलेगा। तीसरा ग्रामीण, मालिक महामारी फैल रही है, आदमी मवेशी पटापट मर रहे हैं। दुर्जन, ये इसलिए कि इस पर जुल्म हुआ है। चौथा ग्रामीण, सरकार, कुआं सूख गया, पीने का पानी 4 मील से लाते हैं, यदि यह बकरी इस औरत के पास रही तो कुआं क्या, सब सूख जाएगा, आग बरसेगी आग। औरत, ये झूठ है। दुर्जन, अब आप फैसला करें, आप लोग कहें तो बकरी इस औरत को दे दें, फिर तबाही के जिम्मेदार हम नहीं। बोलिए, क्या आप क्या कहते हैं, बकरी शान से यहाँ सेवाश्रम में रहे या इस औरत के पास? एक ग्रामीण, आश्रम में राखें, सभी ग्रामीण आश्रम में राखें। कर्मवीर, सिपाही, सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के आरोप में इस औरत को दफा XQ0 के अधीन 2 साल सख्त कैद की सजा दी जाती है, साथ ही 500 रुपये जुर्माना न देने पर 6 महीने की कैद बार मशक्कत। दुर्जन, प्यारे भाइयों, हमें आपकी समझदारी पर भरोसा था, अब आप यहाँ से खाली हाथ ना जाएं। यहाँ से अब खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। आपको जो मानता मांगना हो मांगे, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जो कुछ आपके पास है इस पर निछावर कर दे, जो कुछ है इस पर चढ़ा जाए, सच्चे मन से आपके संकट टल जाएंगे। कर्मवीर, इस बकरी को इन फटे चीथड़ों की दरकार नहीं, अब समझा तुम लोग की ये हालत क्यों है, तुम लोग तहस नहस हो जाओगे, जाओ निकल जाओ यहाँ से। सत्यवीर, क्या मति मारी गई है तुम्हारी, कुछ रुपया पैसा सोना चांदी चढ़ाओ। एक ग्रामीण, हम पचन के पास कछु नहीं सरकार, सिवाय 1 बीघा जमीन के। सत्यवीर, यहाँ किसके पास कुछ है, तुम लोग बकरी स्मारक निधि बनाओ, तुम में नहीं होता हम बनाएंगे, उसमें दान दो, जैसा भी हो जितना भी हो, जो दान कष्ट उठाकर नहीं दिया जाता वह नहीं फलता। कर्मवीर, इस पर सब मिलकर राय करें, निधि में काफ़ी पैसा होना चाहिए, तुम्हारे कल्याण के लिए बकरी शांति प्रतिष्ठान, बकरी संस्थान, बकरी सेवा संघ, बकरी मंडल, बहुत सी संस्थाएं बनानी हैं, तभी कुछ होगा। लेकिन यह सूखा।
दुर्जन, चिंता तुम्हारी नहीं है, तुम अपना कर्तव्य करो, बकरी अपना काम करेगी। सभी ग्रामीण मुंह लटकाकर चले जाते हैं। दुर्जन सिंह, करमवीर, सत्यवीर, सबका प्रस्थान। दृश्यालोप। ये प्रथम दृश्य यहीं समाप्त हो जाता है। दूसरा दृश्य प्रारंभ होगा, जिसका हम दूसरे वीडियो में इसकी PDF जो है वो शेयर करूँगी। और इसके साथ ही मैंने अपने हैंड रिटन कुछ नोट्स हैं, जिसमें मैंने प्रथम दृश्य और भूमिका से जो जितने भी गीत या जो भी दोहे आए हैं उनको मैंने क्रमशः लिखा हुआ है, क्रमानुसार वो लगे हुए हैं। और इन्हीं में से कई बार प्रश्न आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स या PDF चाहिए तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूँगी। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।